रोकड़ी साहब, फैज़ाबाद धरना कमीशन का जो बना उसकी कल एक रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट को अगर आप तफसील से पढ़ें, उसमें जिम्मेदारी डाली गई पंजाब हुकूमत में, और ये नहीं है कि कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी या किसी और की हुकूमत थी। उस कमीशन के अंदर खुद नून लीग की सीनियर क़यादत पेश हुई और उन्होंने बयानात जमा करवाए। तो वो जो सारा बयानिया बनाया गया एक इदारे के ख़िलाफ़, एक इदारे के बंदे के ख़िलाफ़, तो वो तो नून लीग का जो सियासी बयानिया था वही अब हम दोबारा देख रहे हैं कि ये सारी सियासी जमातें घूम फिर के अपने मकसद के लिए एक सियासी बयानिया भी बनाती हैं और इदारों के हवाले से बात भी करती हैं। और आपकी जमात के ऊपर भी बार बार ये एतराज़ होता है कि आप लोग किंग्स पार्टी थे। तो आप कैसी किंग्स पार्टी हैं सर? ना आप लोगों को कोई ज़्यादा सीटें मिली, ना कोई मसला आपके हल हुआ। दो चीज़ें। पहली चीज़ आपने कहा जो कमीशन रिपोर्ट फैज़ाबाद, तो उस कमीशन रिपोर्ट को मानना चाहिए। अब उसमें जो पॉजिटिव चीज़ है हमने उसको पॉजिटिव देखना है, ठीक है। जो उसमें नेगेटिव है हमने उसको दूर करना है। दूसरी चीज़, जब हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट की, जैसे बात चल रही थी, प्रेजेंट गवर्नमेंट को आए हुए हैं टोटल 2 महीने, ठीक है। एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब 2 महीनों में शी हैज़ विजिटेड होल द प्रोविंस और तकरीबन तमाम महकमों की ब्रीफिंग वो खातून ले चुकी हैं एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब। हम काम पे नहीं जाते। अब मैं ज़रा पीछे चला जाऊँ 2018 के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब 3.5 साल, पौने 4 साल की गवर्नमेंट में मेरा ख्याल में लाहौर से बाहर किसी एक जगह पर भी शायद ना गए हो और किसी पूरे महकमों की उन्होंने ब्रीफिंग भी ना ली हो। तो आई वुड से कि जो काम बेहतर कर रहा है उसको एज दें। आ जाए सेंटर के अंदर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपके पास इस वक्त तक वो लोग दुनिया से पहुंच चुके हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपका हमारा तमाम का बयानिया ये था, इवन व्हेन आई वाज इन पार्टी पीटीआई के अंदर थे, यही बयानिया था ना कि हम तरक्की नहीं कर सकते जब तक हमारे पास बाहर से इन्वेस्टर्स नहीं आते। बाहर से इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे? जब हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। हमने पौने 4 साल फैसिलिटेट नहीं किया। ये गवर्नमेंट 2 महीनों में और पिछली इंटर्म गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटेट किया उसके रिजल्ट्स आपके पास ये हैं कि दुनिया के वो लोग जो प्रैक्टिकली पैसा लगाने लगे हैं वो आपके मुल्क में आ रहे हैं। गिव देम स्पेस। बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, सीएम एंड द गवर्नमेंट आपकी बेहतरीन काम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बेहतरीन काम कर रही है। 2 महीने हुए आपको। आप क्रेडिट दें सीएम पंजाब को, आप क्रेडिट दें प्राइम मिनिस्टर को, आप क्रेडिट दें दोनों बाकी चीफ मिनिस्टर्स को। तो ये है ऑन ग्राउंड सिचुएशन। बाकी हम कहें शूट ऐसा था, ये सारी ये चीज़ें गैर माना चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसलिए कि अभी जो सऊदी वफ्द आया था, अभी तक की जो इतलात है, ना कोई MOU साइन हुआ है, ना ही अभी तक कोई मुआहदा हुआ है, पर चीजें उस डायरेक्शन में जा रही हैं और हम उम्मीद करते हैं इसलिए कि ये किसी सियासी जमात की फतह नहीं होगी। काज़मी साहब, ये मुल्क है। आप एक प्रैक्टिस को लेकर चल रहे हैं। आप सऊदिया का आना यहाँ पर और जो डेलीगेशन के अंदर बंदे आए हैं वो मैटर करते हैं। उनका प्रोफाइल देखिए कि कौन आया हुआ है। सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले जो हिज एक्सीलेंसी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान का द मेन एडी हिज जो है वजीर खारजा, प्लस वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी, ही इज डाउन हियर। आप संडे का प्रोजेक्ट उनकी तरफ लेके जा रहे हैं। आप $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमें इस वक्त जरूरत किस चीज की है? इकोनॉमी बेहतर करने की। हमें ज़रूरत है अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करने की। हमें ज़रूरत है अपने इदारों को प्रोटेक्ट करने की। ये जो हमने एक डिज़ाइन खड़ा किया, और जावेद जो पहले आपने जो सुनाया, जावेद लतीफ़ साहब वाली बात का भी, ये जो एक बयानिया तरतीब दिया जाता है अपने पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ ओपनली, आप इस बयानिए का खात्मा जरूरी। आप स्कैंडिनेविया नहीं है। आप जिस दिन स्कैंडिनेविया बन जाए और आपका रीजन स्कैंडिनेविया बन जाए, आप ये बयानिया लेकर आ जाना। हम तो कोई भी पॉलिटिशियन, आई वुड से कि जावेद लतीफ साहब जैसे इंडिविजुअल्स इन पार्टीज, उनका बयानिया हो सकता है। आई वुड एग्री विद सलमा कि ये पार्टी का बयानिया नहीं है।